आप देख रहे हैं जनता की आवाज एवं न्यूज। अभी हम यहाँ सिमरिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय में पहुंचे हैं, जहां एक बेरोजगार को रोजगार मिला है तो लेकिन अभी तक उसको भुगतान पेमेंट का नहीं किया जा रहा है। और तो और उसको जो है योगदान में भी इतनी काफी परेशानी की जा रही है, जो वो युवक खुद को परेशान है, खुद को बेहाल है, यहाँ तक कि आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है। आपको मैं बता दूं, एक तरफ नौजवान युवा शिक्षित वो नौकरी की तलाश में इधर उधर दर दर भटकता है, और किसी तरह युवा अगर यदि नौकरी की तलाश कर भी लेता है तो उसे या तो योगदान में भटकाया जाता है या तो उसका सैलरी में भटका दिया जाता है। रोजगार को बेरोजगारी में यह आलम क्या है ये आप समझ सकते हैं। वैसे ही युवा से अभी मिलाते हैं जो योगदान तो दे चुका है, लेकिन योगदान के पीछे उसका क्या राज है, उसके पीछे क्या परेशानी है, मैं आपको मिलाता हूं। और यह युवक एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। आपको सामने मैं सुनाता हूं क्या आखिर मामला है। क्या मामला आपके साथ, क्या है परेशानी? मुझे 1 साल पहले अपर समाहर्ता के द्वारा ज्वाइनिंग के लिए भेजा गया था सिमरिया अंचल में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। इसके बाद कंपनी के द्वारा मुझे 2022 में ही अप्रैल में ज्वाइनिंग के लिए भेजा गया। लगातार 8 महीने तक मैंने एसी ऑफिस के चक्कर काटा। काफ़ी थक गया, हार गया, परेशान हो गया। मैंने कुछ पैसे भी ले रखे थे कर्ज पे, जो नौकरी के लिए मुझे देना पड़ा था। तो इसके एवज में 8 महीने बीत जाने के बाद कर्जदार लोग परेशान करने लगे, तो मैंने एक बार आत्महत्या भी करने का कोशिश किया, लेकिन मेरे बीवी और बच्चे के द्वारा बचा लिया गया। अभी तक मेरा इलाज कांके से चल रहा है, जिसका सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। मुझे एक सर्टिफिकेट दिखाया जाए, देख लिया जाए। हाँ, अभी 4 महीने से मैं दवा नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि पैसे की कमी की वजह से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो परेशानी होने के बाद मैंने उपायुक्त महोदय चतरा से मिलने के बाद उनको भी अवगत करवाया। उनको बताया भी कि मैंने फांसी लगाने की भी कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से बच गया। मेरे बीवी बच्चे बचा लिए। तो महोदय के नाम है, चिट्ठी है ना, आवेदन आपने दिया है? जी, अच्छा, दिया भी है, मिला भी। अच्छा, मिलने के बाद उपायुक्त महोदय के द्वारा एसपी साहब को बुलाया गया। बुलाने के बाद तत्काल जांच के लिए बोला गया। जांच में 3 क्लर्कों का वहां से स्थानांतरण कर दिया गया। इसके बाद अपर समाहर्ता के मौखिक आदेश अनुसार मैंने सिमरिया अंचल में आकर कंपनी के लेटर के आलोक में योगदान दे दिया। योगदान यहाँ स्वीकृत भी कर लिया गया, लेकिन काम करते करते काफी दिन हो गए, तो मैंने यहाँ के सीओ साहब से बोला मैं उपस्थिति विवरणी भेजा जाए। तो उन्होंने कहा एसी साहब का अभी तक लेटर प्राप्त नहीं हुआ, जिसका उपस्थिति विवरणी हम नहीं भेज सकते हैं। तो मैं एसी साहब से जाके मिला, तो उन्होंने कहा कि आप सीओ साहब के द्वारा लेटर भिजवाइए, उसके बाद मैं आपका कर दूंगा। तो यहाँ से सीओ साहब लेटर भी भेज दिए, लेकिन अभी तक एसी साहब ये अंचल का जो है लेटर है, आप थोड़ा सा देख लाएंगे कैमरामैन। ये अंचल का लेटर जो है, इन्होंने लेटर भी दिया है अंचलाधिकारी के नाम से। चलिए, चिट्ठी। लेकिन एसी साहब से बार बार मिलने के बावजूद भी उपायुक्त महोदय से भी जाकर के मिले, जबकि उपायुक्त महोदय को सारा कुछ अवगत करा चुके, फिर भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और काफी निराशा हाथ लगा है। और 1 साल से ऊपर समय बीत चुका है। अच्छा, मेरा स्थिति अभी बद से बदतर हो चुका है। अच्छा, एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की, दोबारा हिम्मत भी नहीं हो पा रहा है कि हम आत्महत्या कर सके। तो आप क्या चाहते हैं अब? आप क्या चाहते हैं अब? या तो मेरा दिया हुआ पैसा मुझे वापस मिल जाए, या फिर जॉब। किसको पैसा कहाँ दिए हैं, कब पैसा दिए, किसको? जॉब के लिए 1 लाख रुपए एसी ऑफिस में मांगा गया था, मैंने वहां दिया था। एसी साहब ऑफिस में जाके जॉब के लिए? ऑफिस के द्वारा मांगा गया था। ऑफिस के द्वारा? ऑफिस के द्वारा क्यों, कौन मांगा था? वहीं के बाबू लोग बोले थे कि साहब मांगे हैं, तभी लेटर यहाँ जाएगा। साहब के नाम, एसी साहब के नाम, मतलब कितना, 1 लाख? हाँ, 1 लाख, 1 लाख रुपया दिए हैं। हाँ, इसके बाद फिर ये लेटर भेजा गया था कंपनी को। अच्छा, पैसा देने के बाद यह लेटर समाहरणालय चतरा राजस्व शाखा है ना, अपर समाहर्ता चतरा कंपनी को भेजा गया। अच्छा, कंपनी को भेजा गया। अच्छा, बाद कंपनी मुझे 2 महीने तक लगातार बुलाते रहे। अच्छा, कंपनी में मैंने काफी चक्कर काटा। अच्छा, कौन कंपनी है जो आपको अपॉइंटमेंट किया है? वो भी दिखला रहे थे। 2 महीने के बाद कंपनी के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे भी 80,000 देना होगा। फिर कंपनी 50,000 पे बात तय किया। अच्छा, 50,000 वो भी लिया। उसके बाद ये लेटर दिया है। यही है एवरग्रीन सर्विस। अच्छा, इन्होंने 50,000 रुपए ये भी लिए। उसके बाद ये लेटर दिए हैं मुझे अप्रैल 2022 में। अच्छा, सर्किल ऑफिस सिमरिया के नाम से। अच्छा, अच्छा, आए और आने के बाद 8 महीने जो लगातार चक्कर काट रहे थे, उसे काट रहे थे। योगदान तो मिला? हाँ, योगदान भी यहाँ पे सिमरिया अंचल में योगदान ले लिए हैं। जी जी, मैं वो भी लेटर आपको दिखा रहा हूँ।
ये 30/12 को अच्छा। एसी साहब के मौखिक आदेशानुसार मैंने यहाँ पे योगदान दिया। जब अच्छा। उपायुक्त महोदय से मैंने शिकायत की थी, उपायुक्त महोदय ने जब उनका स्थानांतरण तीनों को वहाँ किया तो बोले कि जाकर तुम ज्वाइन कर लो। तो मैंने ज्वाइन किया। यहाँ पे देखिए 30/12 को मेरा रिसीविंग भी किया हुआ है। देखिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। बार-बार अभी भी जाते हैं अपर समर्थक ऑफिस, उपायुक्त महोदय के ऑफिस, मिलने के बाद ये कहते हैं कि काम आपका हो जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मेरे पास फिर से भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गया है। तो योगदान देने से क्या भुगतान हो रहा है, पेमेंट का आपका सैलरी कुछ का नहीं भुगतान? मिल रहा है कुछ सर। नहीं हो रहा अभी है। तक एसी वो ऑफिस से एक देखिए कि लेटर कौन तक सा नहीं। कंपनी का आपने दिखलाया, कौन सा कंपनी है वो जो आपको अपॉइंटमेंट दिया है, जिनके माध्यम से हुआ है? ग्रीन। एवरग्रीन सर्विस। तो ये आप देख सकते हैं कैमरा में, ये एवरग्रीन सर्विस है जो लोगों को, बेरोजगार युवकों को जो है ठगने का काम कर रहा है, और तो और पैसा लेकर के युवकों को तबाह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और तो और यहाँ तक कि आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में युवाओं का क्या हाल होगा आप ये समझ सकते हैं। और ये लेटर आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है लेटर कंपनी, ठग कंपनी जो है दे करके, लेटर दिखा करके और युवाओं को जो है नर्क में ढकेल दिया जा रहा है। इस बात सर, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि एसी ऑफिस में मांगा गया था, तो ये बात मैंने उपायुक्त महोदय से भी बतलाया था। शिकायत किए थे आपने? किए थे। तो शिकायत करने के बाद जब सर मैंने शिकायत ही एसी साहब के ऊपर किया है, उपायुक्त महोदय को, तो ऐसे में क्या जांच अधिकारी एसी साहब को ही बनाना उचित है? अच्छा, एसी साहब को ही जांच अधिकारी बना? एसी साहब को ही जांच अधिकारी बना दिया गया है। अच्छा। इसके बाद मुझे नोटिस किया गया है, नोटिस बुलाया गया और बाद जबरन मुझसे आवेदन लिखाया गया कि तुम इसमें लिखो कि जो अपर समर्थक यानी जिन पर शिकायत आपका है और उन्हीं को मतलब जांच अधिकारी बना दिया है। हाँ, और उन्होंने बाद जब मुझसे ये आवेदन लिखवा भी लिया कि तुम लिखो कि जो भी तुम बोला उपायुक्त महोदय समझ वो गलत है, निराधार है। अपर समर्थक ऑफिस में से। अच्छा, वहाँ लिखवा लिया गया जी, कि तुम यहाँ पर लिख के दो, तो पता नहीं है कि तुम कहाँ तक अच्छा, बर्बाद हो आपका सकते स्टैंड हो। आप क्या होगा अगला, क्या चाहते हैं उपायुक्त महोदय से या और बड़े पदाधिकारियों से, क्या आप मैं मांग सर करते हैं, क्या चाहते हैं? उपायुक्त महोदय तक से भी थक चुका हूँ सर। आखिरी ऑप्शन मेरा यही है कि एक बार मैं विधानसभा जाऊं, मुख्यमंत्री से बतला दूं, अपनी समस्याओं से अवगत कराने के बाद अगर मुख्यमंत्री हमारी समस्याओं को अवगत समझ जाते हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो अब मैं दोबारा फांसी तो नहीं लगा सकता हूँ, पर इतना जरूर कहूंगा कि उपायुक्त महोदय के कार्यालय के समक्ष अपने आप को अग्नि का हवाले कर दूंगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जुआ का पीड़ा क्या है और ये किस हालत से गुजर रहा है, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। ऐसे में ऐसे जो जुआओं को ठगने का प्रयास किया जाता है और ठगा जा रहा है कंपनी द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। हम तो चाहते हैं कि इसे न्याय मिले, जो भी सही है उसे जांचों उपरांत न्याय दिया जाए, ताकि आगे जो है किसी का जान ना जाए। तो